स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपकी? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज हमारे मॉडल से हम लोग पूछेंगे, थोड़ा सा ये हमें गाइड कर दें क्योंकि इन्होंने पार्टी मेकअप करवाना है। ठीक है, तो पार्टी मेकअप आपने किस तरह की लुक में करवाना है ये बता दें हमारे व्यूअर्स को। जी, मेरा ना कलर बहुत ज़्यादा डार्क है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं एकदम से प्यारी हो जाऊँ। एकदम से मतलब फेयर दिखे, चिट्टी। हाँ जी, चिट्टी हो जाए एकदम से। कितनी चिट्टी चाहिए आपको? बहुत ज़्यादा। कितनी? बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो फिर आपके मतलब हाथों का कलर अगर डार्क नजर आएगा तो फिर आपको इरिटेशन नहीं होगी? नहीं। आप छुपा लेंगे हाथों को? छुपा लूंगी। या छुपा लेंगे या फिर थोड़ा सा मेकअप कर लेंगे हम हाथों पे। ठीक है, चलो, यानी कि आपको मतलब फेस का या हाथों का या पाँव के कलर में डिफरेंस है, कोई मसला नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस चिट्टा बस मुझे ना अपना फेस प्यारा चाहिए। बस फेस प्यारा चाहिए, चिट्टा? बिल्कुल चिट्टा। कितना? और सबसे पहले आई के ऊपर लाइनर लगा है या फेस के ऊपर बेस लगा है, उसे रिमूव करने के लिए हम मेकअप वाइप यूज़ करेंगे। ठीक है, और उसके थ्रू फेस को अच्छे से क्लीन कर लेंगे। और अगर आप एक ब्यूटिशियन हैं तो आपके पास भी इस तरह के क्लाइंट आते होंगे कि जो बार बार आपसे डिफरेंट क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, काम करने ही नहीं देते हैं और उनके क्वेश्चंस जो हैं वो इसी मुतालिक होते हैं कि हमें बस फेयर बनाना है और डिफरेंट करना है फेस को। हम खुद जैसे हैं वैसे बिल्कुल नहीं लगना चाहिए हमें। ये मॉइस्चराइजर है ना, इससे क्या होगा? इससे आपकी फेस की जो स्किन है वो बड़ी स्मूथ हो जाएगी। फिर ऐसे चिट्टा चिट्टा मेकअप करेंगे तो वो अच्छे से ब्लेंड होगा। ठीक है। कुछ क्लाइंट्स के क्वेश्चंस तो इतने ज़्यादा होते हैं कि क्वेश्चंस के आंसर दे दे के सर में पेन शुरू हो जाता है और टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। ये है प्राइमर। अच्छा, इससे क्या होता है? आपकी स्किन स्मूथ हो जाएगी ना। तो पहले वाले ने भी स्मूथ करना था, इसने भी डबल हो जाएगी। हाँ, डबल स्मूथ होगा। एक मिनट ठहरे, मैं प्यारी तो लगूंगी ना? हाँ, बहुत मेरे प्यारी। भाई की शादी है तो मैं ना एक्साइटमेंट है। हाँ ठीक है, बहुत प्यारी लगेंगी आप, दुल्हन से ज्यादा प्यारी। जब भी हम ऐसे फेस पे काम करते हैं जिस पे डार्क स्पॉट हो या कलर थोड़ा सा डार्क हो, ठीक है, अभी भी अगर इनका कॉम्प्लेक्शन आपको थोड़ा सा फेयर नज़र आ रहा है तो उसकी सिर्फ रीज़न ये है कि ये वाइटनिंग क्रीम यूज़ करती हैं। ठीक है, अदरवाइज़ इनका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा डार्क है। और डार्क कॉम्प्लेक्शन के ऊपर मेकअप करने से पहले अगर आप ऑरेंज कैरेक्टर लगा लेंगे तो फेस आपका ग्रे नहीं होगा। एक मिनट मैम, मैं आईना देख सकती हूँ जरा? तो अभी मेकअप आपका हुआ नहीं, आप आईना देख के क्या? नहीं, मैंने देख नहीं दो फिर भी। क्यों? मुझे नहीं लगता मैं प्यारी लगूंगी। नहीं, आप प्यारी लगोगी, कराएं तो सही थोड़ा। नहीं, एक दफा मुझे देखने दें। ये ले। हाय अल्लाह, मैंने तो आपको कहा था मुझे प्यारी बनाया, अब तो मुझे माल्टे जैसा बना दिया है। इतना ऑरेंज, इतना ऑरेंज। बनती है, हमने करना है मेकअप, प्यारी लगूं। तो प्यारी लगेगी। आप सर्दी से बैठेंगी तभी तो हम मेकअप कर पाएंगे। अगर आप बार बार बीच में परेशान करेंगी फिर हम कैसे मेकअप कर पाएंगे आपका? आप अपने बैठ नहीं, आपने माइंड नहीं करना, मुझे ना थोड़ा बोलने की आदत है। ठीक है, ओके। और फाउंडेशन हमने लिया था इनको हुदा का। ठीक है, हुदा के फाउंडेशन की कवरेज बहुत अच्छी है और हमने इसमें थोड़ा सा गबनीनी ब्रांड का 07 नंबर भी मिक्स किया था, जो इनके अपने स्किन टोन से काफ़ी लाइट जो है वो हमारा फाउंडेशन था। और हमें इस चीज़ का आइडिया है कि हम लाइट फाउंडेशन जो है वो डार्क कॉम्प्लेक्शन पर यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसको ब्लेंड करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। बट हम मतलब कि जब क्लाइंट की इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट होती है, क्योंकि आप खुद देखें कि हर क्लाइंट हमारे पास इसी तरह बार बार एक ही क्वेश्चन कर रहा होता है कि हमें बिल्कुल फेयर टोन में जो है वो बेस चाहिए। प्लीज आईना दिखाना। आईना देखना? फिर आपने आप मेकअप ही नहीं करने दे रही हैं? नहीं, बस एक मिनट क्यों? प्लीज। पर क्यों? आपको सेटिस्फेक्शन नहीं दी तो आप यहाँ आए क्यों? एक दफा प्लीज। वो क्यों इतना आप मतलब कर रहे हो, बार बार तंग करने वाली बात? मेरे भाई की शादी तो मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छी दिखूं, प्यारी चिट्टी दिखूं। चिट्टी तो देखें, तो चिट्टा करके देखें कितना चिट्टा किया आपको। ये देखें, इससे और नहीं हो सकता? और चिट्टा? हाँ जी। यानी कि आपको इससे भी चिट्टा मेकअप करना है? हाँ जी ना, मेरे भाई की शादी है, मेरी कजनों ने आना, इतनी प्यारी बहुत लगती हैं, चिट्टी चिट्टी लगती हैं। अच्छा। हाँ। काशी तो इतना काली लड़कियों भी इतना चिट्टा कर देता है, उसके बाजू भी चिट्टा कर देते हैं, आप नहीं कर सकते? उसके पास, काशिश के पास जो मैजिक है वो पता नहीं कहाँ से लेके आया कि वो बाजू भी चिट्टे तो कर। आप उनसे सीख लें फिर। चलो ठीक है, वहाँ पे जाएंगे। अब आप मेकअप कराएं, हाँ जी। फिर हम सोचते हैं कुछ। जी ठीक है।
मज़ीद और फेयर लुक के लिए हमने टाट का कंसीलर यूज़ किया जो कि वेरी लाइट कलर में था, ठीक है, ताकि हमें मज़ीद इनको जो है वो गोरा कर सकें, क्योंकि क्लाइंट अभी भी ये चाह रहा था कि हमें बहुत ज़्यादा वाइट कलर में बहुत ज़्यादा गोरी रंगत जो है वो चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों ने थोड़ा सा, क्योंकि इससे मज़ीद गोरा करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, ठीक है, तो हमने टाट के इस कंसीलर को यूज़ करते हुए फेस को हाईलाइट किया और बहुत अच्छे तरीके से इसको जो है वो ब्लेंड किया और फिर उसको पाउडर के साथ जो है वो फिक्स किया। और इस तरह से जब फाउंडेशन अप्लाई की जाती है तो जब आप उसके ऊपर पाउडर भी अप्लाई करोगे, चाहे वो आपका लूज़ पाउडर है या आपका कॉम्पैक्ट पाउडर है, तो उसे भी फिर आपको फेयर टोन में ही रखना होगा। अदरवाइज़ आपकी फेयर टोन वाला जो बेस होगा, अगर आप डार्क कलर का पाउडर उस पर अप्लाई कर दोगे तो वो अगेन डल हो जाएगा, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, बिल्कुल फ्रेश वाइट चिट्टा मेकअप चाहिए, ठीक है। तो हम बहुत अच्छे से ब्लेंड कर रहे हैं। अभी इनकी जो मतलब फेस थोड़ा चबी है, गोल्ड फेस है, उसको कंटोर करेंगे। कंटोर हमने बिल्कुल लाइट सा रखना है, जितना लाइट कंटोर किया जाता है, जितना ब्लेंड किया जाता है, उतना ही फेस स्मूथ दिखता है, ठीक है। और जो लाइन को भी हमने बहुत मतलब पीच ब्राउन कलर के साथ, हमने बहुत शार्प वाला कलर नहीं लेना है, ऐसा कलर उठाना है कि जो फेस को स्मूथ भी दिखाए और फीचर्स को भी दबाए, ठीक है। अब यहाँ पर हम ब्लशन अप्लाई कर रहे हैं। ब्लशन हम लोगों ने जो है वो इस तरह से अप्लाई करना है कि फेस खिला हुआ, यानी कि पिंकी कलर का हम ब्लशन अप्लाई कर रहे हैं। कुछ ब्लशन के कलर इस तरह के होते हैं कि वो एकदम से हमारे फेस को डल कर देती हैं, तो हमें ज़्यादा पिंकी या पीची जो शेड्स होते हैं उन्हीं को ही फेस के ऊपर यूज़ करना चाहिए। अब इनकी आईब्रो की शेप बहुत खूबसूरत है, ठीक है। और इनकी आज जो हमने फेस के फाउंडेशन यूज़ की है, ठीक है, इनको वाइटनिंग क्रीम लगाने की वजह से आज थोड़े से हम प्रॉब्लम में भी आए हैं, क्योंकि पसीना बहुत, सर्दी के मौसम में भी स्किन पर पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा था, ठीक है। बहरहाल हम लोगों ने कवर कर लिया अच्छे तरीके से। आप पाउडर के साथ फिक्स कर दिया। उम्मीद है कि अब इनके फेस के ऊपर पसीना नहीं आएगा। आईब्रो की शेप देखें कितनी खूबसूरत हम लोगों ने बना ली है, ठीक है। हमने इनकी बिल्कुल मेकअप से पहले नीट कर ली थी आईब्रो की शेप, ठीक है। और इस तरह से प्यारी सी आईब्रो की शेप करने के बाद मज़ीद और आईब्रो को इन्हेंस करने के लिए अब हम लोग जो हैं वो कंसीलर का यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि कंसीलर लगाने के बाद जब हम इसके ऊपर हाइलाइटर का यूज़ करेंगे तो हाइलाइटर बहुत ही ज़्यादा शाइन करेगा, ठीक है। और ब्रो बोन एरिया या नोज़ का टॉप ऑफ द नोज़ जो होता है, या फोरहेड होता है, चिन होती है, अपर लिप्स होती हैं, चीक्स होती हैं, उस पर हाईलाइटर बहुत ही ज़्यादा चमकता हुआ खूबसूरत लगता है, ठीक है। अब हमने इनर कॉर्नर पर भी जो है वो आई की हाईलाइटर ही को यूज़ कर लिए। हाईलाइटर मैं गबीनी का यूज़ कर रही हूँ और यहाँ पर अब मैं ये वेलवेटी शेड यूज़ कर रही हूँ आसमा खान के अपनी ब्रांड के। बहुत सारे शेड्स हैं, जिनमें से ये मैंने 4 शेड्स जो हैं वो अपने पास रखे हैं, जिनके इन 4 कलर्स के साथ जो है वह मैं आई पर एक शेडो क्रिएट करूँगी, ठीक है। इनर कॉर्नर पर मैंने गोल्ड कॉपर कलर का जो है वो पिगमेंट लगाया, ठीक है। इस तरह से हमने पिगमेंट अप्लाई करना है। दोनों आँखों पर मैंने अप्लाई कर लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मैंने येलो कलर लिया और गोल्डन के बाद एक लाइन में यहाँ पर येलो की जो है वो लगा रही हूँ। और पिगमेंट अगर आपका ज़्यादा इन्हेंस मतलब आपने करना है तो आप इसमें माइसेलर वाटर गार्नियर का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैं अक्सर अपने मेकअप में जब मुझे बहुत ज़्यादा दिखाने वाले कलर्स चाहिए होते हैं तो मैं गार्नियर का माइसेलर वाटर इसमें ऐड कर लेती हूँ। वैसे आसमा खान के ये वेलवेटी शेड्स और जो ग्लिटर्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, बड़े अच्छे पिगमेंट्स इनके खिल के हमारे सामने आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कलर मैं ग्रीन यूज़ कर रही हूँ और मैं ब्रश के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। मैंने आपको बताया कि ब्रश पर मैंने थोड़ा सा गार्नियर का माइसेलर वाटर लगाया हुआ है, जिससे पिगमेंट और भी ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है, ठीक है। अदरवाइज़ अगर मतलब कैमरे के बगैर मैं काम करती तो मैं डायरेक्ट फिंगर से भी अप्लाई कर लेती, लेकिन फिर हमारी जो वीडियो होती है उसके लिए हमें ऐसे कलर्स लगाने होते हैं कि जो कि कैमरे में बिल्कुल अच्छे तरीके से नज़र आए। तो हम लोगों ने थोड़ा सा इनको इस तरह से पिगमेंट ज़्यादा रखा है, ठीक है। और अब हम इन कलर्स को इस तरह ब्लेंड करेंगे। साथ साथ हमने टिश्यू पेपर रखना है ताकि एक कलर दूसरे के साथ ब्लेंड नहीं हो, ठीक है। जब भी हम 2 कलर्स की आपस में ब्लेंडिंग करते हैं तो पहले ब्रश को अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। जब इन कलर्स के आप देखें अलग-अलग कलर्स हमारे बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। मेहंदी इवेंट के हिसाब से जो है वो इस तरह के लुक्स जो हैं वो लाजमी क्रिएट किया करें। बड़ा ही बंदा जो है वो इन कलर्स को एंजॉय करता है, ठीक है। देखने में भी अच्छा लगता है और वैसे भी मतलब काम करने में भी जो है वो अच्छा लगता है। अब हम लोगों ने एक फ्लैट छोटा सा ब्रश लिया है, फ्लफ़ी ब्रश, और उसकी मदद से क्या कर रहे हैं, हम थोड़ा सा क्रीज़ को इन्हेंस कर रहे हैं। इस तरह से हल्का सा कलर हमने डाला है आँखों के अंदर। आप देखें कि अब आँखें हमारी कितनी खूबसूरत लग रही हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हमारा क्लाइंट हैप्पी होना शुरू हुआ है, क्योंकि
जब हम स्टार्टिंग में काम कर रहे होते हैं उस टाइम बहुत ज़्यादा क्लाइंट हमारा कंफ्यूज होता है, लेकिन जैसे जैसे मेकअप के स्टेप्स कंप्लीट होते चले जाते हैं, मेकअप लास्ट तक पहुंचना शुरू होता है, ठीक है, फिर उस मेकअप में जो है वो फिनिशिंग आना शुरू होती है, ठीक है। अब यहाँ पर हम येलो कलर ही को आँखों के नीचे, जो 3-4 कलर हमने आँखों के ऊपर यूज़ किए हैं, उन्हीं कलर्स को हम आँखों के नीचे भी हल्का हल्का सा जो है फिंगर ही की हेल्प से जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। बहुत खूबसूरत लगते हैं इस तरह हमारे डिफरेंट जो कलर्स होते हैं, ठीक है। आइज़ के नीचे जैसे रेनबो की शेड्स आ रही होती हैं, ऐसे हमारी आइज़ के अंदर जो है वो शेड्स आ रही होती हैं। अब हमने यहाँ पर ब्लेंडिंग कर ली, कंटोर आइज़ को जो है वो अच्छे से कर लिया, ठीक है। मस्कारा यहाँ पर भर के आपने अप्लाई करना है, ठीक है। और अब यहाँ हम कुछ डिफरेंट करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि हर दफ़ा हमें लगता है कि हम बहुत सारे वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर कर चुके हैं, तो अब डिफरेंट ऐसा क्या करें कि आप लोग जो है वो बहुत हैप्पी हो जाओ। तो ये ग्लिटर है, चंकी ग्लिटर है आसमा खान के ब्रांड का, जिसको हम लोगों ने आसमा खान ही के सीलर में मिक्स किया है, और इस तरह से इसका पेस्ट बना के तो हमने लाइनर की जगह, आज हमने लाइनर नहीं अप्लाई किया है, जस्ट हमने इस ग्लिटर ही को लाइनर की जगह अप्लाई किया, और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और शाइनी लग रहा था। रियल में भी आपके सामने है, ठीक है, और कैमरे के सामने भी आप मतलब अच्छे से इससे देख लें। हम लोगों ने ब्लैक लाइनर को आज यूज़ नहीं किया, ठीक है, हम लोगों ने आज कुछ डिफरेंट किया है, ठीक है, और हमने इस तरह से मोटे चंकी ग्लिटर को एज ए लाइनर यूज़ किया है, ठीक है। पहले हमारा माइंड था कि हम लैशेज़ को अप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन बाद में हमारा माइंड बना, क्योंकि अगर हमारा माइंड होता लैशेज़ लगाने का तो हम पहले लैशेज़ लगा लेते, फिर लैश लाइन के ऊपर हम लोगों ने ग्लिटर अप्लाई करना था, क्योंकि चंकी मोटे ग्लिटर के ऊपर जब फिर हम लैशेस लगाते हैं तो थोड़ा सा मसला होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे कॉर्नर अच्छे से चिपकते नहीं है, ठीक है। बाहर लैशेज़ इन्हें अप्लाई कर ली हैं, आंखों के अंदर वाइट काजल लगा लिया, लिपस्टिक की इनकी एप्लीकेशन कर ली है, और अब हम अपने क्लाइंट से पूछते हैं कि उन्हें आज का मेकअप कैसा लगा है, ठीक है, वो सेटिस्फाई है या नहीं है, तो ये क्लाइंट से पूछते हैं। अब आपको कैसा लगा हमारा मेकअप, कुछ रिव्यू देंगी आप? जी, आई एम वेरी हैप्पी, और मुझे बहुत अच्छा लगा। वाकई आपके हाथ में जादू है, आपने तो वाकई मुझे चेंज कर दिया, मैं इतनी प्यारी हो गई। वाह माशाल्लाह। और ये आपने जो सर पे लगाया हुआ है माथा पट्टी, जरा थोड़ा सर डाउन करके दिखाएंगी, इतनी खूबसूरत लग रही है। ये आपने कहाँ से बाय की है? ये मैंने किया है मक्किया कलेक्शन। अच्छा, मक्किया कलेक्शन से आपने ऑनलाइन परचेज की है? हाँ जी। अच्छा, ठीक है, आप लोग भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हमसे पूछेंगे कि ये कहाँ से इतनी प्यारी ज्वेलरी आपने ली है, तो ये आपने मक्किया कलेक्शन से ली है। चलिए, इनका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में देंगे ताकि जाएं और हमारे व्यूवर्स वहाँ से बाय कर सके। ये आपके फ्लावर्स बहुत प्यारे हैं, आपने कहाँ से बाय किए हैं? ये मैंने आर्टिस्ट कलेक्शन से किए हैं, ठीक है। ये भी आपने ऑनलाइन बाय किए हैं? हाँ जी। चलिए ठीक है, इसका लिंक भी दीजिएगा, हम अपने व्यूवर्स को देंगे ताकि वो भी ये वाले जो हैं मतलब गजरे आपने बालों में सेट किए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन तो नहीं है कि ये मेरे हाथों को कुछ करेंगे? देखें ऊपर लाइनर अपने फेस के पास, फेस के पास यार, ये देखे फेस देखे और हाथ देखे, इतनी प्यारी लग रही है, इसके साथ ऐसे हाथ लेकर चलो ठीक है, वो आपके हाथों का भी मेकअप करते हैं, ठीक है, और उसके बाद फेस के साथ मैच करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ओके बाय। ओके, अल्लाह हाफिज।